प्लानिंग तुम्हारी मानसिक क्रिया है, जो कि तुम एक ढांचा तैयार करते हो, एक रूपरेखा तैयार करते हो किसी कार्य को शुरू करने से पहले, कि इस कार्य में क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, हर एंगल से तुम सोचते हो बैठ के, वो प्लानिंग है। और जो तुम्हारी क्षमता है प्लानिंग करने की, जो तुम्हारे पास संसाधन है, जो तुम्हारे पास कैपेसिटी है, उसको तुम सब कुछ मद्देनजर रख के जो तुम प्लानिंग करते हो, और वो तुम्हारी क्षमता, वो तुम्हारा प्लानिंग स्किल है। प्लानिंग एक प्रोसेस है, स्किल एक तुम्हारी कौशल है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। बहुत सारे तुम काम देखते होगे अपने आसपास, जैसे एक शादी की तैयारी करना, देखने जाना, लगन, फिर क्या मंडप, पूजा, क्या क्या ये सब चीजें, उसका एक तिथि निर्धारित होता है, फिर उसमें कितना खर्च होगा उसको देखा जाता है, चीज को ना, कितना गाड़ी लेना है, क्या क्या डीजे, क्या क्या सजावट। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्लानिंग है। प्रोसेस क्या है, प्लानिंग है। मान लो किसी का बर्थडे मनाते हो, तो भी ना तिथि निर्धारित किया, किसको किसको बुलाना है, कहाँ पे मनाना है, कितना खर्च करना है ना। जैसे और एग्जांपल देखा जाए तो, जैसे तुम गोवा ट्रिप पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, 5 आदमी मिल गए, तो अब किससे जाना है, फ्लाइट से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि बोलेरो से जाना है, कब तक पहुंचना है, कब तक रिटर्निंग होना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, कौन कौन कितना कितना खर्च देगा, इस सब एक रूपरेखा तैयार करोगे, यही है प्लानिंग। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में प्लानिंग के लिए ये सब चीजें मद्देनजर रखी जाती है। मान लो इंडस्ट्री जो काम करता है, तो क्या क्या चीजें अपने अंदर रख के काम करवाती है या काम करती है। जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, टाइम। मैन मतलब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आदमी सर्वप्रथम, चाहे वो सबसे टॉप मैनेजमेंट हो या कर्मचारी लेवल हो या एक लेबर या हेल्पर हो, कोई भी हेल्पर, हेल्पर समझ रहे हो, कोई भी काम में मदद के लिए तुमको हेल्पर की जरूरत होती है। जैसे मिस्त्री है, उसके साथ जो काम कर रहा है 2 आदमी, हेल्पर है, हेल्पर। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैन की जरूरत है। तो कितना आदमी चाहिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी काम शुरू करने से पहले। फिर कितना मशीन चाहिए, जो काम है उस हिसाब से मशीन चाहिए। अगर कटिंग का काम है तो कटिंग वाली मशीन चाहिए, वेल्डिंग का काम है, ज्वाइनिंग जोड़ना है तो वेल्डिंग का काम है, वेल्डिंग मशीन चाहिए, है ना। जैसे अब एक छोटा सा ग्रामीण उद्योग देख लो, मैंने आटा चक्की है, अब आटा के लिए तो अलग मशीन चाहिए, आटा पिसवाने के लिए, और तेल पेराने के लिए उसके तो अलग मशीन चाहिए ना। कौन कौन सी मशीन, कितने मशीन, कितना पावर का मशीन चाहिए, कितना एचपी का चाहिए, वो चीज पहले निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण तौर पर एक तरफ से एग्जाम्पल दिए क्लैरिटी के लिए। ठीक, कम टू द मटेरियल। अब जैसा मटेरियल तुमको बनाना है, निकालना है, और उसी हिसाब से तुमको मटेरियल इनपुट भी लेना पड़ेगा। जैसा आउटपुट देना है वैसा ही इनपुट देना पड़ेगा। हम मान लो कि लाइट का हाउसिंग है ना, या बाइक का तुम देखते हो इंजन का पार्ट्स, अगर एल्यूमिनियम का बना तो तुमको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो भी एल्यूमिनियम ही चाहिए। तो किस तरह का मटेरियल चाहिए वो तुमको मद्देनजर रखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी मद्देनजर रखनी पड़ेगी। अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आएगा तो तुम्हारा आउटपुट भी अच्छा ही जाएगा। कम टू द प्रोसेस, मेथड। मेथड मीन्स प्रोसेस। अगर तुम मान लो कि मशीन का काम है कि पहले कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, सपोज दैट ये अलग तैयार होगा, इसका कटिंग अलग होगा, इसका टेपर अलग होगा, तो एक मशीन पे सब कुछ संभव नहीं है, तो 2-3 मशीन पे काम होता है। तो एक मशीन पे मान लो कि जिस पे पहले काम होना है उस पे पहले जाएगा, जिसके बाद दूसरे पे काम होना है दूसरे पे जाएगा। तो वो मेथड टूटना नहीं चाहिए, जो मेथड एकदम सही है उस प्रोडक्ट को बनने के लिए, तो वही मेथड अपनाना है। ठीक है, परंतु मनी, कितना खर्च होगा, ओवरऑल में कितना खर्च होगा उसका हिसाब किताब लगाया जाता है।
कम टू टाइम, इसको कितने समय में पूरा करना है। और ऐसा नहीं है कि तुमको 1000 प्रोडक्ट बनाना है, तुम 1 साल लगा दो, कोई फायदा नहीं। 10 दिन, 1 महीना, जितना टाइम है उस टाइम में तुमको पूरा करना है। ये है तुम्हारे इंडस्ट्री में, इसी हिसाब से इसी चीजों को मद्देनजर रख के प्लानिंग किया जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट सपोज कोई मेटल वर्क पीस, कोई मेटल पीस है, इसको इसी तरह बनाना है, तो तुमको इसको बनाने के लिए पहले देखोगे ना कितना हम इसका लंबाई का, कितना लंबाई का चाहिए, कितना चौड़ाई का चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, हर चीज तुमको देखना पड़ेगा, इसका कितना थिकनेस है, ठीक है, कहाँ पे इसका ड्रिलिंग होगा, है ना, कहाँ पे कितना कितना रेडियस या कितना डायमीटर का इसका ड्रिल है, फिर कहाँ पे इसका मान लो कि अगर वेल्डिंग है इस जगह, तो कितने दूरी पे कौन सा वेल्डिंग लगेगा, A to Z तुमको एक पहले डिजाइनिंग उसका करना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो जो समय है, वो प्रोसेस है, वही क्या है, प्लानिंग है। इसके क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या इसका महत्व है, तुम्हारा काम सही समय पे पूरा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, है ना, क्षमता भी बढ़ेगी, गलती होने की संभावना थोड़ा कम हो जाएगा, अनिश्चितता कम हो जाएगी, होता है ना, और तुम्हारे मन में जो भ्रम है कि ये होगा वो होगा, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, सब मिलजुल के काम करोगे, टीम वर्क भी बढ़ेगा, है ना, वेस्ट कम होगा, कोई चीज नुकसान कम होगा, पहले से प्लानिंग कर लियो। होता है ना कि आदमी चल गया, आप वहां जाके सोच रहा है क्या ये चीज तो नहीं लाया, वो चीज तो नहीं लाया, तो वो चीज खत्म होगी तो नुकसान भी कम होगा, ओवरऑल तुमको फायदा ही फायदा है। तो हर काम करने से पहले प्लानिंग का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक।